तो आज के शो की शुरुआत होती है जब सवी और ईशान दौड़ते हुए हरिणी ताई को देखने हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ पर ईशान और सवी हरिणी ताई को ठीक देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सवी और हरिणी ताई गले लगकर रोते हैं। और वहीं पर हरिणी ताई ईशान से धन्यवाद कहती है और कहती है कि आपने हम इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया, मेरा इलाज करवाया और सवी की ढाल बनकर खड़े रहे। बहुत ज़्यादा धन्यवाद हरिणी ताई बोलती हैं ईशान को। और ईशान कहता है कि आपको धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको ठीक देखकर। और फिर ईशान कहते हैं मैं एक बार डॉक्टर से बात करके आता हूँ। डॉक्टर ईशान को कहते हैं कि हरिणी जी अभी एकदम ठीक है, लेकिन उनको अभी किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस नहीं देना है। उनको कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलनी है जिससे उनको सदमा लगे या कुछ भी हो, तो उनको उनके सामने हमेशा खुशनुमा माहौल रखना है। और वहीं पर जो सवी है, सवी से हरिणी ताई काफ़ी ज़्यादा बातें करती हैं और कहती हैं कि मुझे अपना एल्बम दिखाना, जितनी भी रस्में हुई हैं सब कुछ ठीक है। तो उस समय सवी कुछ नहीं बताती है हरिणी ताई को, लेकिन सवी अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि एक बार यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए हरिणी ताई तो मैं इनको फिर सब कुछ सच बता दूँगी। तो जैसे ही वो बाहर को निकलती है सवी, तो ईशान सवी से कहता है कि अभी हरिणी जी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि कुछ भी ऐसी बातें जो उनको सदमा दे वो हमें उनके सामने नहीं करनी है, उनको खुश रखना है, उनका माहौल खुश रखना है। लेकिन सवी कहती है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और मैं तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, आप हमेशा झूठ बोल के ही चले हो। तो ईशान कहता है कि झूठ बोलना मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं मजबूरी में झूठ बोलता हूँ। रीवा रोते हुए घर जाती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वहीं पर भोसले परिवार के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होते हैं। उनको लगता है कि कहीं ईशान सवी और हरिणी को घर लेकर ना आ जाए। और जो राव साहब हैं वो ईशान को फ़ोन भी करते हैं जब ईशान हॉस्पिटल में होता है। कहते हैं कि तुम कहाँ हो, अभी तक तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी सगाई है। उस समय ईशान का लाउड स्पीकर ऑन होता है, तो सभी भी सुन लेती है कि ईशान और रीवा की सगाई हो रही है। और सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सभी को लगता है इसी वजह से ईशान मुझसे तलाक मांग रहा था और वो इतना भी सब्र नहीं कर पाया, मेरा तलाक भी नहीं हुआ और वो सगाई करने की सोच रहा है। और वहीं पर ईशान कहता है सभी से मैं जा रहा हूँ घर एक बार, लेकिन तुम हरिणी जी को कुछ भी मत बताना जब तक मैं ना आऊँ। और ईशान वहाँ से चला जाता है। वहीं पर जब ईशान घर पहुँचता है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। अक्का साहब, राव साहब और रीवा के घर वाले वो ईशान से कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो, तुम रीवा को क्या इस बार भी छोड़ दोगे, इस बार भी तुम रीवा के साथ शादी नहीं करोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ईशान से पूछे जाते हैं और ईशान बार बार ये याद कर रहा होता है कि जो हरिणी जी हैं उनको कुछ नहीं बताना है और हरिणी जी किस तरीके से खुश थी सवी और ईशान को एक साथ देखकर। तो आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशान और सवी फिर से एक होने लगेंगे और ईशान सवी को अभी तलाक नहीं देगा और वो हरिणी जी से सच्चाई छुपाएंगे जो भी उनके बीच में चल रहा है। और ईशान सवी और हरिणी जी को अपने घर लेकर आएगा। तो भोसले परिवार के लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आगे के एपिसोड्स होने वाले हैं।